होता है इस इकोसिस्टम में, वो लोग को लॉन्ग टाइम के लिए इस इकोसिस्टम के माध्यम से जो भी राशि विनियोग करेगा उसका वैल्यू को ये इंक्रीज कराएगा। समझ में आया? मतलब इसमें जो भी आप लोग को याद रख दिया जाएगा आप लोग को उत्साहित करने के लिए। और भी एक उद्देश्य क्या है ना, आप लोग ने जो भी साथी इस इकोसिस्टम का अंशीदार बनेगा और लंबे समय काल इकोसिस्टम के माध्यम से उसी साथी का जो भी राशि निवेश करे, उसी साथी का जो निवेश जो वैल्यू को ये जो इकोसिस्टम ग्रोथ करने के लिए एक मेन उद्देश्य है। ओके, उसके बाद चलते हैं। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर लिखा है। आप ऊपर से जो भी आप लोगों को मैंने सिस्टम के नोटिफिकेशन माध्यम से बताया है उसका पूरी अच्छी चीज यहाँ पर लिखा है। इम्पोर्टेंट बात है, क्या बात है? आप जितने भी पैकेज आप लिए और जितने भी समय अवधि पर होना क्यों, और सब कुछ आपका अवधि समय के अनुसार आप सभी को रिवार्ड दिया जाएगा। 6 महीने के बाद मतलब 6 महीने के बाद, पर डे मतलब पर डे। ओके, उसके बाद नीचे लिखा है जो भी आप लोग एवरी डे जो भी आप लोग को रिवार्ड मिल रहा है आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। लिखा है कि नहीं सौरभ सर? यहाँ पर लिखा है सर। फिर परेशानी क्या बात है? दे बहुत रहा है सर, रखने की जगह कहाँ? अच्छा, बहुत दे रहा है। मैं पहले से बोला था 6-7 महीना से पहले, आप लोग पागल बनाएगा ये। पहले तो कुछ आप देखे नहीं थे, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या, ये शुरुआत है। क्योंकि जब इसी तरह कोई भी सिस्टम रीब्रांड होता है ना, उनका इनकम को देखकर आप पागल हो जाएंगे। मैंने पहले से पागल हो चुका था बहुत सारे सिस्टम में, पागल हो चुका था भाई। मेरे आप जैसे सोच रहे हो उसी तरह भी मैंने भी उस टाइम सोचा था भाई ये इतना बड़ा इनकम कहाँ से देगा। लेकिन अभी 17 से चल रहा है, 1000 लाख का डॉलर दे रहा है। उसके हिसाब से देगा, आहिस्ता देगा, स्लो स्लो देगा। ये मतलब नहीं आपको लाखों का डॉलर एक साथ देगा। नो, आपको लॉन्ग टाइम, हम लोग 7 साल के लिए हम लोग बंधा हुआ है। अभी और कितना साल लगेगा हम लोग इस जमाने में जिए होंगे कि मरे होंगे, लेकिन सिस्टम चलता रहेगा। ये लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक अच्छे अंदाज के साथ और अच्छी रिवार्ड के साथ उतरा है, और भी आप लोग को रिवार्ड के साथ विड्रॉल भी दे रहा है। स्टेकिंग में कोई भी रिवार्ड आप लोग विड्रॉल नहीं कर सकते समय सीमा के अंदर। स्टेकिंग मतलब क्या है? समय सीमा यहाँ पर दिया 3 साल, 3 साल के लिए आप लोग विड्रॉल भी नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इतना ट्विस्ट रख दिया इस प्लेटफॉर्म में जो आप लोग जो पर डे जो मिल रहा है उसको आप विड्रॉल कर सकते हो। कितना इंटरेस्टिंग चीज रख दिया उसी प्लान के अंदर, और एक्स्ट्रा रिवार्ड भी रख दिया 6 महीने के बाद। उसके बाद चलते हैं जो भी आपका बोनस रिवार्ड आप लोग को जो मिलेगा वन टाइम मिलेगा, एक साथ मिलेगा। तो एक्स्ट्रा रिवार्ड आपको मिलेगा 1000, उसके बाद कितना 10,000, 15,000, 15,000, 20,000। इस तरह जो 6 महीने के बाद जो मिलेगा ना, जो आपका बोनस की रिवार्ड, एक्स्ट्रा रिवार्ड आप लोग को एक साथ मिलेगा, वन टाइम मिलेगा, सब मिलेगा। ये बार बार नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे 6 महीना एवरी 6 महीने के बाद मिला, नो, ओनली 6 महीने के बाद ये मिल जाएगा। उसके बाद आपका पर डे इनकम जिस तरह आता है उस तरह आता रहेगा।
और प्लेटफॉर्म के और ये जो प्लेटफॉर्म के पूरी ऑफिशियल भाव से 6 महीना के लिए चालू रहने के पर ये कार्यकारी होगा। जो 6 महीना मिलने के बाद जो आपका रिवार्ड, जो आपको 100 लगा 1000 मिलेगा, 1000 लगा 15,000 मिलेगा और 10,000 लगा 20,000 मिलेगा। ये जो आपका एक्स्ट्रा रिवार्ड 6 महीने के बाद आप लोग का प्लेटफॉर्म का अंदर 6 महीने के बाद उसके बाद आप लोग को ये रिवार्ड मिलेगा। और उसके बाद क्या लिखा है? लेकिन सभी यूजर एवरी डे एक स्तर में जो आपका 3 स्तर दिया, पैकेज 1 स्तर, पैकेज 2 स्तर, पैकेज 3 स्तर, ये 3 स्तर पर जो भी पैकेज रखा है सिस्टम, आप सभी यूजर ने एवरी डे एक पैकेज ले सकते हो। समझ में आया? आप जितने भी 3 स्तर रहे, आप सभी यूजर एवरी स्तर में पहला 1, 2, 3, फिर से पहला 1 वाला भी ले सकते हो, पहला 2, पहला 3, हर स्तर पर आप ले सकते हो, एक एक ले सकते हो। मतलब आप स्तर 1 में 1, 2, 3 ले जाएंगे, नो। आप एवरी डे आप एवरी स्तर में आप लोग क्या कर सकते हैं ना, एक एक पैकेज ले सकते हो। समझ में आ गया कि हम क्या करते भाई, आज लगा दिए 100, फिर और भी 100 नहीं, एवरी डे 1 पैकेज एवरी स्तर से ले सकते हो। उसके बाद लास्ट में क्या बोला सिस्टम ने ना, नोवा एनएफटी को जो आप सभी ने इतने आंतरिक के साथ आप लोगों ने समर्थन किए, आप लोग को नोवा एनएफटी तरफ से धन्यवाद दिया जा रहा है। और आप लोग ने विश्वास जताया, आप लोग ने उत्साह हमारा इकोसिस्टम के अंदर में भर दिया और इकोसिस्टम का प्रति और विश्वास को और आप लोगों ने मजबूत कर दिया। और इसीलिए हम आपके साथ योगदान हम लोग आप लोग के साथ योगदान कर रहे हैं। और एक ज्यादा से ज्यादा एक श्रमोदी, एक शक्तिशाली और एक स्पंदनशील, मतलब आपका पहले मैंने बोला था इस वर्ड को आप लोग थोड़ा जगह करिए। कुछ भी टाइम आपका स्पंदन, हार्ट बीट क्या होता है ना, ये देखकर होश उड़ जाता है। कभी कभी हम लोग पेशेंस नहीं संभाल पाते, भाई ये क्या हो गया। सडनली इस तरह से न्यूज आएगा, सडनली इस तरह से आप लोग का प्लान आएगा, आप लोग हमेशा इस तरह महसूस करेंगे। ये प्लेटफॉर्म में आगे इस तरह यहाँ पर यूज क्या स्पंदनशील, मतलब आपका हार्ट बीट को पूरी धड़कने वाला, जो दिल दिलाने वाला, जो आप लोग ने इस तरह जो सिस्टम को बनाने के लिए आप लोगों ने साहाय्य मांगा, आप लोग को साहाय्य मांगा सिस्टम ने, आप लोगों ने सिस्टम को साहाय्य कर रहे हैं इस तरह से सिस्टम को बनाने के लिए। एक सामोदिशील, एक शक्तिशाली, एक स्पंदनशील सिस्टम को बनाने के लिए आप लोगों ने सिस्टम को सहयोग कर रहे हैं। भाई पहले से बोला गया था, आप लोगों ने जितना भी स्टैकिंग करेंगे सिस्टम ने उतना ही स्ट्रांगफुल होगा, शक्तिशाली बनेगा। क्यों? सिस्टम को लिक्विड प्रोवाइड होता है स्टैक की वजह से। आप लोग
ये जो 6 महीना के लिए आप लोग स्टैक लगा 1 साल के लिए, सिस्टम कितना स्ट्रांग बन जाएगा आप लोग का फंड को यूटिलाइज करके, कितना कितना बड़ा प्रॉफिट आप लोग दे देगा, आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इसी तरह और भी आप लोग के स्पंदन को पूरी हार्ट बीट को पूरी तरह से क्या ना हिलाने वाली हिलाने वाली और भी प्लान आने वाला है। इतना ही नहीं, और आपका क्लासिक वन टाइम ओपन हो जाए, उसके बाद और भी दिल आप लोग का दौलाने वाला है सिस्टम। इसीलिए पैनिक मत होइए, सब कुछ अच्छा है, अच्छा होता रहेगा। ये प्लेटफॉर्म और भी आप लोग को पागल बनाएगा आगे आगे। और इस तरह से मत सोचो सिस्टम ने आप लोग को प्रेशराइज किया इन्वेस्ट करनो, आप लोग आज भाग नहीं लिए, कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? आपका फंड तो है अंदर में, आप लोग का फंड को यूटिलाइज करेंगे। क्या सभी साथी पहले से स्टैकिंग लगा रहते हाथ में लगा थे? नो, इसका पास ज्यादा फंड एक्स्ट्रा फंड था, उसका लेवल हिसाब से यूज कर रहा था। उसी तरह आपका जो फंड रिलीज होगा, अभी रिस्क मत क्यों ले रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा मत लगाओ, आपका वही पूर्ण फंड को आप थोड़ा समय दो, टाइम दो, क्या प्रॉब्लम है? इस तरह से प्लान देगा क्या? सिस्टम का कसूर क्या है? कसूर कुछ नहीं है, एक अच्छी प्लान रखा है सिस्टम ने आप लोग के पास, लेकिन आप लोग कर सकते नहीं कर सकते। प्लान बनाना था तो बनाएगा, प्लान बनाने वाला तो बनाएगा, आप लोग ऐसा तो कर सकते नहीं कर सकता, ये मतलब नहीं सबको करना पड़ेगा। नो, मेरा पास है तो मैं लगाऊंगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। इसमें पेनिंग क्या है? आपको मांग रहा है थोड़ी, सिस्टम नहीं मांग रहा है। आप लोग $60 के लिए बोला सिस्टम ने एक्टिवेशन करने, क्या आप लोग को बोला आप $1000 डाल के आप रिजर्वेशन करके लो? कभी भी नहीं बोला। $60 से ज्यादा आप लोगों को कभी भी सिस्टम नहीं लिखा, कहीं पे देखा मेरे को रिजर्वेशन में? आप खुद लगाए, खुद रिस्क लिया, इसका कसूर क्या है? सिस्टम का ना हमारा, इस वेबिनार का? हम छोटी देर के लिए कोशिश कर रहे हैं इस वेबिनार के अंदर में, हाँ मुहिम चलाए, फिर भी आप लोग माने? नो, खुद मर्जी में कर रहे हो। इसीलिए तो हम बोलते हैं भाई, हम सभी का सुने, करे मन की, सभी का सुनो, खुद का मन में विचार करो, खुद डिसीजन लो भाई क्या करना है क्या नहीं। इसीलिए साथियों इसका ऊपर भी फोकस रखे, सिस्टम ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, बिली बनाए रखे, और ये सिस्टम शुरुआत नहीं हुआ। और हम सिस्टम के पास रिक्वेस्ट करते हैं, ये प्लान लाने से हमारा पास तो किसी का पास फंड नहीं है, ये प्लान लाने से क्या सफल हो जाएगा? सिस्टम क्या सफल हो जाएगा? हाँ, जिसका पास लेवल हिसाब से एक्स्ट्रा मनी है वो इधर लगाकर कुछ रिवॉर्ड ले सकता है। मान लो आपका एक लेवल का आप बंदे हो, आपका रिजर्वेशन लगाते लगाते हो गया 2000, क्या करेंगे आप यहाँ पर 100-200 डाल के तो इस तरह से ले सकते हो ना, उसे तो यूडर कर सकते हो ना। क्या आपके लिए अच्छा नहीं है? अच्छा है। और ये सारी रणनीति पर बनाया गया है, ये मतलब नहीं भाई सिस्टम आ गया लूटने खा गया, नहीं ऐसा नहीं बोला जाता। ओके, कोई भी ऐसा मत समझिए सिस्टम आ गया लूटने के लिए आप लोग को बुला दिया इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं, सिस्टम कभी नहीं बोलता, ये वेबिनार भी कभी नहीं बोलता आप लोग को इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन प्लान दिया जाता है दुनिया को, सिस्टम ही दे रहा है। इसे सिस्टम का क्या कसूर है? हम लोग इसको एक्सेप्ट करो मत करो, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग कौन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? कोई नहीं बोल रहा है, मैं तो खुद नहीं बोल रहा हूँ। आपका खुद एनालाइज करो, खुद कलेक्शन करो, खुद डिसाइड करो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट। आज के लिए इतना ही, नोटिफिकेशन हो गया ना, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट।
जय जगन्नाथ, जय स्टेबलाइजर, जय टेप्टी, जय टेजरप्टी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट का सारे सदस्य का जय हो। थैंक यू ऑल जस्ट। थैंक यू अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। आपने बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन को भी बताया और हमारे जो कम्युनिटी का पार्ट है वो भी हमारी कंपनी के सामने रखा है, ट्रेजर एनएफटी के सामने। इसमें कोई शक नहीं है सर, सिस्टम बहुत कुछ देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी जो हमारा विश्वास है उसको वापस लाने का जो काम है उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पीछे है। और जिस तरीके से आप सिस्टम की बात हमारे बीच में रखते हैं और हमारी बात सिस्टम के सामने रखते हैं, बहुत ही सर काबिले तारीफ है। दोनों चीजों के लिए सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत धन्यवाद सर। और अपनी पूरी एडमिन पैनल और कोर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम सर। आपको चरण स्पर्श करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए हम कहते हैं समय हो रहा है धीरे धीरे वाइंड अप, लेकिन फिर भी श्री दीप नारायण पांडे सर, स्वागत है सर आपका मंच पर। हमारे रेस्पेक्टेड पर्सन, और जिस तरीके से वो चीजों को बहुत ही अपनी सरल भाषा में समझाते हैं और हमें समझ में भी आता है। आइए सर, स्वागत है सर आपका मंच पर। थैंक यू थैंक यू वेलकम। थैंक यू थैंक यू मंच पर उपस्थित हमारे सभी सादर चरण थैंक यू सिस्टर। वेलकम सर, वेलकम। सत श्री अकाल। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। मंच पर उपस्थित हमारे सभी मंचासीन भाई बहन और हम सबके संरक्षक, मुख्य सचेतक, अग्रज, हम लोगों को उचित और अच्छी सलाह देने का जो कार्य करते हैं, ऐसे हमारे माननीय अमूल्य साहू जी, और इस मंच के साथ जितने लोगों का भी सहयोग पार्टिसिपेट होता है, हम सभी के हृदय से आभारी हैं, वंदन करते हैं, उनका नमन करते हैं। साथियों, हम लोग चूंकि दूसरी दुनिया के रहने वाले, गुरु जी देखिए सारी चीज बता रहे थे, हंस हंस के बता रहे थे, मुझे भी हंसी इस चीज पे आ रही थी। आप लोग सिर्फ ये खाली देखना चाह रहे थे कि तेजस जैसे पहले पैसा देता था, इधर लगाओ उधर आ रहा है, उधर लगाओ उधर आ रहा है, यही भावना आपके अंदर घर कर गई है, बैठ गई है। इसके अलावा जब और बेहतर व्यवस्था कोई आपके बीच में आने को है तो उसमें समय लगेगा। कोई भी चीज को पकने में, तैयार होने में, बनाने में, उसका पूरा जितना भी प्रोग्रामिंग है उसको करने में समय लगता है, समय देना पड़ता है। जब कोई काम नहीं कर रहा था तेजस, कौन सा काम कर रहा था? अगर उस गहराई में आप जाइए तो सिर्फ आपके सामने आएगा कि वो मनी रोलिंग का काम हो रहा था। लेकिन आपके लिए मनी रोलिंग था कि कमा लो, 1 साल 2 साल जब तक चले। लेकिन सिस्टम क्या कर रहा था? सिस्टम आपका उपयोग कर रहा था और आप सिस्टम का क्या कर रहे थे? उपभोग कर रहे थे। तो उपयोग और उपभोग में अंतर है। आप परेशान हैं क्यों? क्योंकि आपकी उपभोग की जो चीज थी वो बंद है, लेकिन सिस्टम तब भी आपका उपयोग किया था और आज भी आपकी तरह को पाने के लिए, आपकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए आपके पास बार बार आ रहा है। नहीं तो जितना छलांग आप लगा रहे हैं, इतना पैसा देने के बाद, उतना छलांग सिस्टम स्वीकार नहीं करता। लेकिन स्वीकार क्यों कर रहा है? क्योंकि उतना उसका जितना भी प्रोडक्ट है, जिसको आप कहते हैं यहाँ इसको नहीं हो, इसको नहीं, इधर उधर सर घुमाते हैं, वो सब आपके सामने क्यों लेके आ रहा है? अरे भाई आप करो या ना करो, लेकिन इसको हल्ला मत करो, क्योंकि ये ग्लोबल कम्युनिटी की चीज, ये आपके बीच की चीज नहीं है कि आप आए, अब इसमें जो लोग पहले आए और नहीं काम करेंगे तो उनको कहां से मिलेगा। लेकिन जो पीछे आए और उनकी जो आधुनिक चीजें आ रही हैं इसमें वो हिस्सा लेंगे तो आपसे कई गुना वो आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास कहीं मरा नहीं है। आपका विश्वास, चूंकि आप जिस बिंदु को लेके चल रहे थे, वो बिंदु आपको कहीं ना कहीं डिफीट देता हुआ, खाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना चीज है ये सब आपके ही माध्यम से आगे जाने वाला है। आप ब्लॉकचेन के लिए परेशान हो, ब्लॉकचेन के लिए आप परेशान हो, ये जो होल्डर की लाइन आप दिखाते हो ऊपर, कितने होल्डर हैं, अरे उसमें एक आदमी के 10-10 वैलेट हैं। कैसे हम मान लें कि वो 12 लाख लोग हैं? नो,
वो 12 लाख लोग नहीं है, वो 2 लाख भी हो सकते हैं। एक आदमी 10-10 बैलेट बनाया हुआ है और हर बैलेट में उसने कुछ न कुछ अपने टीओपी रखे हैं, जहां से कैलकुलेट होते हैं कि टोटल संख्या 12,61,62 के करीब पहुंच रही। लेकिन जो आदमी उस चीज को एक्चुअल में देख रहा है, उसके सामने तो क्लियर फिगर है। आपको उसने बता दिया कि अरे भाई हमारी संख्या 60 लाख थी, तो अगर उसकी संख्या 60 लाख थी और 60 लाख लोग वहां उस रूप में पहुंच गए, उसमें कौन कहाँ है, कौन नहीं है, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, तो सबके खाते को इस तरह से एक्टिवेट करना। और जो आदमी चार्ज लेने के लिए आया है, वो इनके कहने से कि मेरी संख्या 60 लाख है आप मान लो, तो गणित का क्वेश्चन नहीं है कि मान लिया जाए ये तो प्लस बी बराबर हाथी हो गया, ऐसे नहीं मानेगा वो एसेट का काम करता है, उसको यूजर चाहिए। तो कंपनी एन केन प्रकार हर तरीके से उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपकी उपयोगिता सुनिश्चित कर रही है कंपनी, और बेहतर तरीके से पैसा कैसे कमाया जाए अब वह समय और वह तरीका आपको देने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग वही जो दे रहे थे वही दे देते तो बढ़िया था। अगर एक कंपनी विड्रॉल दे देती तो इसका ब्लॉकचेन आता, लाइए मैं लिख के दे दूं, ब्लॉकचेन नहीं आता। अगर एक कंपनी जो भी अगर ब्लॉकचेन ले आती तो कंपनी के अंदर के जितने प्लेटफॉर्म थे, लाइए मैं लिख के दे दूं, वो नहीं आता। क्यों? अगर वहां $1 $2 जाता तो इसमें 70-80% जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो भाग लेती। डरे रहो अपना सोना चांदी, हमको नहीं चाहिए, मुझे तो मिट्टी लगाए तो सोना मिल गया, यही बहुत है। तो कम्युनिटी की उपयोगिता उसको बांध के रखनी है। सब कुछ मिलेगा, जितना आपको मिल रहा है कोई बहुत नहीं। एक गिगली आई थी और 3 महीने में करोड़पति बना दिया जिसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। तो जिस कंपनी जिस व्यवस्था में आप लगे हैं और लगने जा रहे हैं, होने जा रहा है, उसमें आप ये छोटे छोटे पैसे को देखते हैं 50 गुना हो गया, बहुत हो गया, अरे इसमें लाखों गुना बनते हैं। तो होपलेस ना हो, उनके सिस्टम को फॉलो करें या ना करें, लेकिन कहते हैं कि जब उसी घर में आप रहते हैं तो उसका ऐसा विरोध ना करें कि वो चीज आपके घर से बाहर जाए, क्योंकि जब वो बाहर जाएगी वो चीज अगर पॉजिटिव हो गई तो आप वहां शर्मिंदा महसूस करेंगे अपने को कि हमने गलत किया इस आदमी का विरोध करके। तो कंपनी की हर चीजों को हम लोगों को गहन अध्ययन करें। यहाँ कोई बंधन नहीं है कि आप इसको करें या ना करें, लेकिन ये ऑप्शन तो आपको मिला ना। अगर फर्स्ट लेवल का आदमी 1100 अगर यूएसडीटी उसके खाते में हो गया तो 100 यूएसडीटी को वो क्या करेगा? रिजर्वेशन तो अंडर 1000 लगेगा, तो क्या करेगा वो? तो उसके लिए कोई न कोई अर्न का ऑप्शन दिखना चाहिए, बताना चाहिए ना। वो तो चाहेगा ना, तो चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई न कोई वहां जाएगा। तो कोई बाध्यता नहीं है। और 60 यूएसडीटी जो डालने की बात कर रही है वो ओनली फॉर शो एक्चुअल मेंबर, ये सारी चीजों को शो करने के लिए, क्योंकि उसको भी काउंट करना है ना, उसको भी दिखाना है ना। अब ये लीगल प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें जा रही हैं, दुनिया के उस पैटर्न पे लगने जा रही हैं जहां दुनिया का कोई भी आदमी देख सकता है। तो ये फर्जीवाड़ा चलेगा कि मेरे पास 100 लोग हैं, जोड़ लीजिए। जो आदमी वोट का पैसा देता है कि हमको वोट चाहिए, तो वो आपके ये कहने से कि 20 वहां है 30 वहां है, सबका पैसा आपको नहीं दे देता है। एक एक वोटर को पैसा देता है, वो पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा देता है, तो उनको अपने हाथ में अपने हैंडल में वो कर लेता है, तब आपको पैसा देता है। तो इतने बड़े लेवल पर ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो क्या वहां ये कोरम पूरा होगा कि मान लिया गया ये हो जाए? ये सारी इंक्वायरी सारी बेस कंपनी के लिए, उनके बेहतर प्लेटफॉर्म के लिए हो रही है और आप सबके हितार्थ हो रही है। एक काम आप एक्टिवेट करके मत लगाओ, रिजर्व $1 आपको मिल रहा है उसको लीजिए, समय धीरे धीरे वो करीब आ रहा है, तब आपको कहने बोलने का समय है। अगर 6 महीने का टाइम वो ना लेती तो 6 महीने में एक भी मेंबर उसके साथ कलेक्ट हो से, तो उसको मेंबर दिखाने के लिए आपको पैसा लुटा दिया, और जब उसको मेंबर दिखाने का टाइम आया तो आप लोगों ने ठेंगा दिखा दिया। अभी दे दे वो विड्रॉल, तो अभी ठेंगा दिखा उठेगा, क्योंकि आप लोग तब ये कहोगे अरे इसका कौन यकीन, एक बार जान बची लाखों पाया। तो ऐसे में काम नहीं चलेंगे, वो इतना मूर्ख नहीं होते। तो ये सब आपके हितार्थ और प्लेटफॉर्म को दुनिया की ऊंचाई पे ले जाने के लिए ये सारे प्रयास और सारे तकनीकी ज्ञान विज्ञान सब प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं करना है
तो इसका उसी घर में रहते हुए विरोध करना उचित नहीं है। जो भी चीजें हैं बहुत बेहतर है, आगे देखिएगा, बहुत अच्छा मिठास आपको मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आइए प्लीज। सर यस सर, सॉरी टू हमारे यहाँ पे दीप नारायण सर ने जितनी अच्छी तरीके से बातों को रखा है और वही उनकी सरल शब्दावली, हम सब चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू था, गोल गोल घूमता रहा, मैंने जब माइक क्लिक किया तो देर में ओपन हो पाया। ओवरऑल अब हमारी इसी श्रृंखला में हमारे एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन, जिनकी भाषा भी बहुत ही सरल, बहुत ही समझ में आने वाली हिंदी, और जानकार तो शायद और भी भाषाओं के, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे चंडीगढ़ से हमारे आप सबके आदरणीय श्री सुनील बांसल सर, स्वागत है सर आपका मंच पर सर। वेलकम सर। सुनील बांसल सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो स्वागत है सर आपका मंच पर। सर आपकी आवाज तो कश्मीर तक जा रही है। थैंक यू सो मच सर। आइए सर, स्वागत है सर आपका। प्रणाम 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 सभी भाइयों को। राधे राधे सर आपको। प्रणाम मनदीप जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? नमस्ते सर। थैंक यू सो मच सर। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। वेलकम सर, वेलकम। मंच पे हाँ जी, सॉरी क्या कहते हैं, लिटिल मास्टर जी, आपको भी मेरा छोटा सा प्रणाम, और ग्रैंड मास्टर को मेरा बड़ा प्रणाम। मंच पे बैठे सभी स्पीकर्स, प्रीचर्स, ओरेटर्स, ज्ञानी, महानुभव, संत पुरुष, जिसकी मेरा रेफरेंस ऑफ कंटेक्स्ट जो है वो माननीय आदरणीय श्री दीप नारायण पांडे जी के लिए है। उनका जब भी शेयरिंग सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी महासंत समागम में आगे होते हैं। वो चाहे शेयरिंग रखें, चाहे टेक्निकल बात करें, चाहे जनरल बात करें, बिल्कुल संत नुमा श्री श्री 1008 दीप नारायण पांडे जी को मेरा शत शत नमन, शत शत प्रणाम। समय एक्चुअली सौरभ श्री जी ने, वास्तव जी ने पहले कहा है, समय बहुत हो गया है और हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। बट वैसे तो अगर हम टेक्निकल की बात करें तो मेरे लिए कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही सूर्य रूपी लोग यहाँ पे महानुभाव बैठे हैं जो अपनी अपनी शेयरिंग रखते हैं। और रही बात इन जनरल के लिए भी मेरे से कई गुना ज्ञानी, कई गुना बड़े महानुभवी लोग जो अपनी अपनी शेयरिंग रखते हैं और लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो उसके चलते कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं किसी, बट फिर भी मैं जो छोटा सा कुछ कह पाऊंगा वो इतना ही है कि जैसे अभी अमूल्य सर जो आज की नोटिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे थे कि जो भी उन्होंने नए नए हमें बेनिफिट्स दिखाए हैं, नई नई ऑफर्स हमारे लिए लेके आए हैं। मैं देखिए इससे पहले पांडे साहब के मंच पे भी बोल रहा था, मैं उसमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो रहा हूं कि कंपनी हमारे लिए हर रोज नए ऑफर्स लेके आते हैं जिसके सदके वो कम्युनिटी से चाहते हैं वो पैसा लेना। हालांकि वो बिल्कुल ये जबरदस्ती नहीं करते, ना ही हमें वो इस बात की कोई कंडीशन लगाते हैं कि हम उसमें अपना कोई भी फंड इन्वेस्ट करें। ये बात 100% सच है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक प्रलोभन के रूप में, चाहे वो 1.5% रोज के हिसाब से हो, चाहे वो 6 महीने के बाद एक रिवार्ड के रूप में हो, चाहे वो जैसे हमें पहले उन्होंने हमसे एक्टिवेशन की बात की और हमारा फंड लॉक किया, वो 6 महीने के बाद में रिलीज करने के रूप में हो, वो इसके दोनों अगेन हमेशा मैं एक दृष्टिकोण की बात करता हूं कि अपना अपना ये दृष्टिकोण है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मैं
ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी लाइफ में नेगेटिव नहीं हुआ हूँ। मैंने मिरेकल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव, मैं जब एक छोटे यूजर की तरफ देखता हूँ, रोज सुनता हूँ कि कितने ही लोगों को कितनी ही प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ मात्र $60 की एक्टिवेशन करने में 60 लाख लोग जो कंपनी ने अपने यूजर क्लेम किए हैं, उसमें से आज शायद 10-12 हजार लोग भी नहीं हैं जो अपने आप को एक्टिवेट कर पाए हैं इस पूरे सिस्टम में। और फिर कंपनी जब ऐसे कोई इकोलॉजी के नाम पे एक ऑफर्स लेके आते हैं जहां पे वो $100, $1000, $10,000 की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और उसमें वो अपने रिवार्ड्स की बात कर रहे हैं और इंसेंटिव्स की बात करते हैं, तो मेरे को जो लगता है, अभी पर्सनली आई मे बी 100% रॉन्ग, कि अभी जो कंपनी का मेन फोकस होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि कैसे ना कैसे करके कम्युनिटी के छोटे से छोटे फंड वाले यूजर से लेके बड़े से बड़े फंड वाले यूजर का कॉन्फिडेंस कैसे जीता जाए। अब सवाल ये नहीं है कि किसी के लॉक फंड में $1 लाख पड़े हैं या $10 लाख पड़े हैं, या किसी के बेचारे के लॉक फंड में $100-200 की एनएफटी ही क्यों ना पड़ी हो। तो कलेक्टिवली कंपनी का अभी जो दृष्टिकोण है वो ये होना चाहिए कि हम बड़े से बड़े फंड होल्डर से लेके छोटे फंड होल्डर को लेके किस तरीके से हम कम्युनिटी का विश्वास जीते, किस तरह से कंपनी अपने सारे यूजर्स को अपने साथ जोड़े, किस तरह से वो अपने यूजर्स को इस तरह के बेनिफिट्स दें जिसके चलते उनका पुराना खोया हुआ विश्वास कंपनी में सिस्टम के साथ जुड़ जाए और कंपनी के साथ उनका मनोबल बढ़े जुड़ने में, और वो एकदम से भले $50, $60 या बिना किसी फीस के अपने अकाउंट्स को एक्टिवेट करें। उससे सिस्टम का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जितने ज्यादा यूजर्स आज अपने आप को एक्टिवेट करेंगे, डे टू डे बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज करेंगे, डे टू डे उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो वो अपने आगे फर्दर नए यूजर्स को एक हौसले के साथ, एक मनोबल के साथ, एक हिम्मत के साथ, जैसे मनदीप शर्मा जी हमेशा कहते हैं कि एक लेवल से दूसरे से तीसरे से चौथे, पांचवें, छठे लेवल पे पहुंचने पे जूतों की एड़ियां घिस जाती हैं। खून, पसीना, गर्मी, सर्दी, पतझड़, बरसात सब कुछ जाके सहना पड़ता है, तब जाके हम बड़ी मुश्किल से 200, 300, 400 लोगों की टीम बना पाते हैं। तो आज अगर हम टीम लीडर्स की बात करें या हम यूजर्स की बात करें, अगर हम आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पीछे जाएं, तो जब सभी लीडर्स के पास एक प्लान के नाम पे एक पीडीएफ रही होगी जो वो गली गली लोगों के पास जाके समझाते होंगे, तब उनके पास ना तो अमूल्य सर जैसे गुरु थे, ना उनके पास समीर सिन्हा साहब जैसे बुद्धिजीवी आत्मज्ञानी लोग थे। वो एक एक चीज को समझाते थे। सिमिलरली यूजर्स भी, उनको भी कन्विंस होने में 1 महीना, 2 महीने, 20 दिन, 15 दिन लग जाते थे। फिर करते कराते 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में जाके एक छोटी सी टीम डेवलप होती है। बट नाउ गॉन आर द डेज। आज हमारे यूजर्स के पास इन मंचों के तहत बहुत ज्यादा नॉलेज ग्रहण करने के माध्यम है, और हमारे टीम लीडर्स के पास बहुत सारे सपोर्टिंग टेक्नोक्रेट्स हैं, टैक्स हैवी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हर तरह का ज्ञान रखने वाले लोग हैं। आज
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि किसी ने किसी को प्लान समझाना हो तो बहुत ज्यादा उसमें मच करनी पड़ेगी। एक सिंपली योगेश असीजा जी के लिंक यूट्यूब का लिंक दें और हर आदमी 2, 4, 5 मीटिंग देखने के बाद, अटेंड करने के बाद हर चीज को अंदर तक बिल्कुल, जिसको हम डीप इनसाइट कहते हैं, उसके द्वारा उसको जानकारी हो सकती है। तो अभी जो मुझे लगता है कि सारे टीम लीडर्स और सारे छोटे फंड के यूजर्स और कंपनी, ये सबको मिलके एक ऐसा हमें कदम उठाना चाहिए जिसके चलते आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में 60 लाख ना सही, कम से कम 30 लाख लोग तो हमारे सिस्टम के साथ जुड़े। और साथियों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जितनी हमारी कम्युनिटी सिस्टम के साथ आज कंधे के साथ कंधा मिला के जुड़ेगी और कंपनी कम्युनिटी के साथ कंधे के साथ कंधा जोड़ के चलेगी, तो आने वाले समय में ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म, सारे का सारा संगठन में कम्युनिटी और सिस्टम दोनों आते हैं, एक हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म होगा। आने वाली पुश्तें, जैसे हम आज हिस्टोरिकल चीजों को याद करते हैं, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो, चाहे दिल्ली का लाल किला हो या दिल्ली का कुतुब मीनार हो, इन चीजों को जैसे हिस्टोरिकल तरीके से याद करते हैं, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्रिप्टो वर्ल्ड में, चाहे वो मदर करेंसी बिटकॉइन क्यों ना हो, चाहे वो इथेरियम, BNB कुछ भी हो, ये सिस्टम इतना स्ट्रांग है क्योंकि सबसे बड़ी जीत जो है इसमें कम्युनिटी के है, कम्युनिटी जुड़ी हुई है। तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। आज हमारे पास गुरु है, आज हमारे पास साथी हैं, भाई हैं, कम्युनिटी है, बहनें हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम सबके सब एकजुट है। बड़ी ही मतलब खुशी की बात है कि किसी प्लेटफॉर्म पे पिछले 8-9 महीनों से जुड़े रहना और एक एडिक्शन की तरह, एक लत की तरह, जैसे एक लत लग जाती है, सुबह 6-7 बजते हैं तो देखने लग जाते हैं कौन सी मीटिंग कब शुरू होगी, शाम की मीटिंग कब शुरू होगी, समय 10 बज जाते हैं तो योगेश जी कहते हैं समापन का समय हो गया है, वाइंड अप करने का समय हो गया है। कल की भी मुझे जहां तक बात याद है कि वाइंड अप करते करते कई बार 11-12 बज जाते हैं। साथियों, ये बात समय की नहीं है, ये बात उस प्रेम की है, उस लगन की है, उस भावना की है। हमें सुनने को इतना कुछ अच्छा मिलता है कि हम जुड़े रहना चाहते हैं कि रात के 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक भी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोग भी इस मंच के साथ जुड़े रहते हैं ताकि हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले। उससे उनकी मोटिवेशन मिलती है और रात को उनको अच्छी नींद आती है। जो किसी भी वजह से, फंड शॉर्टेज की वजह से, एक्टिवेशन ना करने की वजह से, आपके फंड ब्लॉक होने की वजह से जितने भी लोग विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, हताश होते हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सुकून मिलता है, एक संतोष मिलता है और उनके दिल में, मन में एक आशा जागती है कि कल तो सब सही होने वाला है। एंड ऑफ द डे सब सही हो जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि बातें बहुत लंबी हो जाती हैं भावनाओं में बहकर समटाइम्स। सभी साथियों को, भाइयों को, बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, शुक्रिया। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कितनी अच्छी तरीके से आपने इस मंच की विशेषता के बारे में बात करी, हमारे सिस्टम की बात करी, लोगों की बात करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। थैंक यू सो मच सर। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन सर।
जिन भी लीडर्स की शेयरिंग हमारी रह गई है हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, और चूंकि समय अभाव की वजह से हम अपनी मीटिंग को यहीं वाइंड अप करेंगे, और हमारा समय भी यही रहता है ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास। चूंकि 7:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस सर्दी के मौसम में 2.5 घंटे का समय एक अच्छा समय रहता है, और लगभग बातचीत हो ही जाती है। और अभी जो हमारी बातें हैं वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, अभी जो हमारे सुनील सर भी कह रहे थे और बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, दीप नारायण सर भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं अभी हमारे जो छोटे यूजर्स के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो अभी भी एक उस दिशा में नहीं हो पाई हैं। और चूंकि मैं भी उसी में शामिल हूँ, मैं तो यही कहूंगा फंड जरूर किसी तरीके से थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया, लेकिन फिर भी एज ए यूजर, एज ए लेवल अगर मैं कहूंगा तो छोटा ही है। और मैं अपने इस ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 की तरफ से हमारा सिस्टम, जिसको ट्रेजर एनएफटी और उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम का कोई भी व्यक्ति अगर हमारी बातचीत को सुनता है, समझता है और हमारी बात आप तक पहुंचती है, और ये मानते हुए कि हाँ पहुंच रही है, मैं एक बार फिर से अपील करूंगा कि आप जो कुछ भी हमको दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान आपने पिछले 2.5 साल 3 साल में जो ये 9 महीने का वेटिंग पीरियड था बिफोर, उससे आपने जो कुछ भी दिया वो बहुत अच्छा था। लेकिन जो ये वेटिंग पीरियड के बाद वाला ट्रेजर अभी आया है, ये हमको मजा जरूर दे रहा है लेकिन अभी खुशी नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें आपकी अभी हमारे सामने आई हैं वो टोटल कंडीशन के साथ में आई हैं। अभी आपने जैसे बात करते हैं जब प्यार की, मोहब्बत की, तो एक अनकंडीशनल लव होता है, वो हमारा 9 महीने का जो वेटिंग पीरियड था उसके बदले में जो हम लोग चाह रहे थे वो अभी ऐसा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आया है जिसके लिए हम ये कह पाए कि ये ट्रेजर ने हमें दिया है, और खुशी से हम वो कह पाए कि हाँ ट्रेजर वाकई में बहुत 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 अच्छा है। नो डाउट आप आने वाले समय में वो सब कुछ करोगे, कब करोगे अभी हमको नहीं पता है। और अगर हम अपनी खुशी की बात करें तो आज की डेट में जो हमारी सबसे बड़ी खुशी है वो है हमारे ट्रेजर की ब्लॉकचेन, हमारे ट्रेजर की लिस्टिंग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर, हमारे TFT टोकन का आगे बढ़ जाना, और हमारे हाथ में कुछ ना कुछ फंड का किसी भी रूप से आ जाना, जिससे हम सब खुशी खुशी $60 का डिपॉजिट कर पाए, या आप उसको वेव ऑफ करके कुछ और अच्छा हमारे लिए करें, कुछ एयर ड्रॉप्स के रूप में हमको विड्रॉल निकाल पाए, हम कुछ भी ऐसा जिसको मैंने कहा कि जो हमारे लिए सुखद भी हो, खुशी का भी हो, और हमारी इच्छा के अनुरूप हो। जरूरी में, मजबूरी में तो बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं और करेंगे क्योंकि हम लोग ट्रेजर के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अभी ट्रेजर ने जो देना चाहिए था, एक्चुअल में जो हमको मिलना चाहिए था ट्रेजर से, अभी हमें नहीं मिला, ऐसा मेरा मानना है खास तौर पे। तो मेरी इस रिक्वेस्ट को ट्रेजर एनएफटी और उसकी पूरी मैनेजमेंट स्वीकार करे कि कुछ ऐसा जरूर कर दे कि जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी एक साथ ये कहे कि वाह मजा आ गया, ट्रेजर ने दिल खुश कर दिया। तो मैं अपनी बातचीत को यही विराम देते हुए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया